हम सबको पता है कि लायला एक बहुत बड़ी लायर है और उसे झूठ बहुत अच्छे से बोलना आता है, पर अभी तक वो अपने नेम के लिए झूठ बोल रही थी। लायला का रियल नेम लायला नहीं है, उसका रियल नेम है सेरीज़। और वो बिग पहनती है और वो डबल लाइफ भी जीती है और उसकी 3 मॉम्स हैं। ये कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आज मैं इस वीडियो में लायला के बारे में ही बात करूँगी और उसके सीक्रेट्स को बताऊँगी। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लायला ही मैनोन है। शुरू में तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर एक और थ्योरी थी जिसमें बताया गया था कि एड्रियन ही सेंटी मॉन्स्टर है, पर वो ट्रू निकली। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी नंबर 1 ये है कि हमें पता है कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है उनके अपीयरेंस में। वो दोनों के सेम डार्क ब्राउन हेयर है और उनका स्किन टोन भी बिल्कुल सेम है और उनकी आइज़ भी ब्राउन कलर की है। और जो मैनोन के जो क्लॉथ्स हैं उसमें लाइट वॉयलेट के जो फ्लावर बने हुए हैं, उसका पोर्टुगल में इसका मतलब बिल्कुल सिमिलर है लायला से। सेकंड, पर्सनैलिटी। उन दोनों की पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मैनोन की मदर का नाम है नादिया और वो एक जर्नलिस्ट है, तो उनके पास बहुत ही कम समय होता है मैनोन के साथ बिताने का और उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है अपनी मदर से। इसीलिए ज़्यादा टाइम मैनोन मैरिनेट के साथ रहती है, क्योंकि मैरिनेट उसकी बेबी सिटर है। और मैनोन की मदर की वजह से ही मैनोन इंडिपेंडेंट और एरोगेंट बन चुकी है। और ये एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों लायला की तरह है। और अगर हम देखा जाए तो ये केस क्लोई के साथ भी हो रहा है, क्योंकि क्लोई की मदर क्लोई को ज़्यादा अटेंशन नहीं देती है। तो आप देख सकते हो कि क्लोई कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है लोगों के साथ, और सबसे ज़्यादा मैरिनेट के साथ। और ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि क्यों मैनोन लायला की तरह है। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा हो, तो अगर आपने एपिसोड कोल्यूजन देखा होगा तो आपने लायला का इन्वेस्टिगेशन वाला बोर्ड देखा होगा। उसने बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगाई है अपने इविल प्लान के साथ। और आप देख सकते हो कि उसमें नादिया भी है। और हमने पूरे शो में लायला को नादिया के साथ नहीं देखा है, बट उसने उसकी फ़ोटो क्यों लगाई है बोर्ड में। और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि लायला सिवाइन के पेंटिंग क्लासेस में भी है, और आप उसमें देख सकते हो कि नादिया भी वहाँ पे है। और दोनों को लोगों को मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना अच्छा लगता है। और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है उसके लिए। और दोनों के डैड हमें नहीं दिखाए गए हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी ईयर एपिसोड देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हो कि मैनोन एक्रोमेटाइज होके लोगों को कंट्रोल करती है, और इसी तरह लायला भी लोगों को मैनिपुलेट करके कंट्रोल करती है। अगर आप टाइम टैगर की स्क्रिप्ट को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि टाइम टैगर ने कहा था कि फ्यूचर का हॉकमॉथ कोई वुमेन है और वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, और उस वुमेन से मैं प्यार करता हूँ। हमें पता है कि क्रिस को लायला के ऊपर क्रश है। ये भी हो सकता है कि टीनेजर में मैनोन और क्रिस एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। और लायला कैसे टाइम के पीछे आई और किसने लायला की हेल्प की टाइम के पीछे आने में। और लायला टाइम ट्रेवल करके पास्ट में कैसे आई और उसकी मदद किसने की। और एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा कि उसने टाइम ट्रैवल क्यों किया और वो टाइम के पीछे क्यों आई। हमें पता है कि लायला बनी मिराकुलस से टाइम के पीछे आ सकती है, पर उसे एलेक्स कभी भी अपना बनी मिराकुलस नहीं देगी। हमें पता है कि बनिक्स को सब कुछ पता है, वो फ्यूचर देख सकती है, पर वो कभी भी लायला को अपना बनी मिराकुलस यूज़ करने नहीं देगी। और लायला ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की मदद ली है, और उस कैरेक्टर का नेम है टाइम टैगर। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि टाइम टैगर से ही क्यों उसने मदद ली।
बट अगर लायला ने अकुमाटाइज किया होगा टाइम टैगर को और उसे पास्ट में इसलिए भेजा होगा क्योंकि वो हमारे हीरोज़ का ध्यान बटा सके और उसी की पावर का यूज़ करके वो पास्ट में आ सके और मैरिनेट से रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि मैरिनेट मेनॉन की बेबी सिटिंग करते समय उसे जो करना होता है वो करने नहीं देती थी और जो उसे चाहिए होता है वो नहीं देती थी। अगर आपने सीज़न 5 का लास्ट एपिसोड देखा ही होगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि फ्यूचर हॉकमॉथ लायला है, क्योंकि लायला को ही बटरफ्लाई मिरेकलस मिलता है। और अगर आपको मेरी इस स्टोरी से लगता है कि मेनॉन ही लायला है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको ऐसी ही फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।